हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ रही है एसएमई सेगमेंट के अंदर में। कंपनी का नाम है एनावेल वायर एंड इंजीनियरिंग। इसका जो आईपीओ है 3 से 5 अगस्त के बीच में खुलेगा। 270 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और 675 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई है। यहाँ पर 178 करोड़ रुपीज़ उठा रही है और वन इसमें 134 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 35 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स एंड इनिशियल शेयर होल्डर्स जो हैं अपना स्टेक सेल करें। दैट मीन्स 35 करोड़ रुपीज़ उनकी जेब में जा रहे हैं, बाकी कंपनी के पास में जा रहे हैं। और वो किस काम में आने वाले हैं, कंपनी के पास में जा रहे हैं वो लोन को कम करने के काम में आने वाले हैं। और बाकी जो पैसा जो कंपनी के पास में जा रहा है इस 115 करोड़ के अलावा वो जनरल कोऑपरेट पर्पसेस में काम आएगा। अब बेसिकली मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो विंड मिल के जो टावर्स होते हैं, जो बेस होती है, जो बीच में पाइप होती है, ये ऊपर लगता है पंखा, नीचे बेस के ऊपर, तो ये बीच में जो पाइप लगा होता है वो पाइप ये कंपनी बनाती है, जो कि स्टील का जो शीट्स होती हैं उनको फोल्ड करके फिर वेल्डिंग करके बहुत सारे ऐसे पाइप्स बनाए जाते हैं और फिर उन टनल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक पूरा टावर खड़ा किया जाता है। तो वो टावर्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। अब ये जो टावर्स बनाती है कस्टमाइज्ड इन नेचर भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड इन नेचर भी होते हैं। तो इस चीज़ का इस कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा होता है। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो लगभग 40% देखने को मिलते हैं और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे हैं। बिकॉज स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर में ये है कि उनमें मार्जिन हमेशा अच्छे होते हैं, बिकॉज वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियां काम करती हैं उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि टावर कितना बड़ा लेना है, कहाँ पे टावर लग रहा है, कि मोटाई कितनी रखनी है, शीट का क्या रखना है, किस टाइप का कलर करना है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल मिला के इस कंपनी के अंदर 291 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं अभी तक, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो दैट इज अराउंड 90 करोड़ रुपीस। दैट मीन्स इसके अलावा जितना भी पैसा है वो डेट है, उधारी है कंपनी के ऊपर में। और उसके अंदर में से 115 करोड़ रुपए कंपनी चुका देने वाली है। तो कंपनी का जो यहाँ पर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि आज के दिन कंपनी को 6 करोड़ रुपए सालाना देनी पड़ती है। अब कई भाइयों का सवाल हो सकता है कि यहाँ पर 98 करोड़ रुपीज़ की उधारी और उसके ऊपर सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो पिछले साल का देखो ना मेरे भाई, पिछले साल सिर्फ 39 करोड़ रुपीज़ ही था, इस साल 98 करोड़ रुपीज़ है। तो इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अगले साल आएगा। तो बट अगेन कंपनी अच्छा खासा पेमेंट और जो आईपीओ से पैसे उठा रही है वो चुका देगी। तो ये फाइनेंस कॉस्ट जो कंपनी इस साल भी पे कर रही है ये भी अगले साल शायद कंपनी को ना पे करना पड़े। दैट मीन्स कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। दैट्स अगेन ग्रेट। और इससे कंपनी को फायदा क्या होगा, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वहां पर 115 करोड़ रुपए में से अगर देखा जाए तो 7-8 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट में सीधा असर पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये कंपनी ने जो इस साल लोन उठाया है या इसे जो लगाया है ये कहाँ काम में कहाँ लिया, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दैट मीन्स कि कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन अपने आप को एक्सपेंड किया है, नई मशीनरी वगैरह ऐड की हैं, नया प्लांट लगाया है, जो कि हमें देखने को भी मिलेगा आगे। दूसरा, कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री भी बढ़ाई है, साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो सेगमेंट तो हमेशा यूजुअली बढ़ता ही है। जब कंपनी का रेवेन्यू अच्छे खासे तरीके से बढ़ता है और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट तो यूजुअली रहता ही है। अब यूजुअली कंपनी का पास्ट के अंदर में कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं देखा गया है किसी भी टाइप का, बट इस साल जो है जरूर कैश फ्लो का एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है। बट वो अगेन एक इन्होंने एक्सपेंड किया है, रेवेन्यूज अच्छे कैसे तरीके से बढ़े हैं इस साल, नया फैक्ट्री सेटअप किया है, तो उसमें जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक ये आफ्टर द आईपीओ सुधर जाएगा, ऐसी उम्मीद है। अब देखा जाए तो इस कंपनी की शुरुआत जो है 2021 में ही हुई है और उसके बाद में अभी 5 साल के अंदर में ही 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुके हैं। अब जो कंपनी का मेन मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और जो प्रमोटर हैं, जो कि कंपनी का मेन है, जो जिनके हाथ में दारोमदार है पूरी कंपनी का, पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है बट उनकी पास में जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वो काफी अच्छा खासा है। बट अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर का इतना नहीं है, बट अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अच्छा खासा है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल कंपनी नहीं फॉलो करती है प्रमोटर्स के साथ में या जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ में एज ऑफ टुडे। कंपनी का जो नाम है एनावेल, ये अभी तक ये जो लोगो है ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, फॉर्मेलिटी चेक पास में चल रहा है। और कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है, सिर्फ एक जो ऑफिस है इनका, इसको छोड़ करके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी ओन्ड है। दैट इज ग्रेट। कंपनी ने अपनी पूरी टोटल का वैल्यू लगाई है 675 करोड़ रुपीज, जबकि इंश्योरेंस वालों ने इन पूरी कंपनी को जो कवरेज दे रखा है वो लगभग 205 करोड़ रुपए का दे रखा है। सो इट्स अगेन ए स्लैप ऑन द इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2023-24 में 94,800 मेट्रिक टन थी, फिर ये थोड़ी सी घट गई, ऑब्वियसली इट्स ओके। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके पास में कैपेसिटी थी, फिर भी यूटिलाइज नहीं हो रही थी 24-25 तक थी, 23-24 में भी यूटिलाइज नहीं हो रही थी, फिर यहाँ पर भी यूटिलाइज नहीं हो रही थी। फिर अचानक से कर्नाटका के अंदर में इन्होंने अपने जो है एक्सपेंड किया अपने आप को, वो ज़्यादा बढ़ाया कैपेसिटी, और अचानक से जो यूटिलाइजेशन है वो 50% से 100% से बढ़ गया। टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 41% है। और यहाँ पर जो गुजरात में लगाया है वो जो मार्च 2026 के अंदर में ही कमीशन हुआ है, उसका तो महीने का ही 5000 के आसपास में, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हो तो लगभग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे गुजरात वाला मॉडल काम कर रहा है, मतलब गुजरात वाली जो फैक्ट्री है काम कर रही है। अब मेरे को एक चीज यहाँ पे समझ में ये नहीं आई कि ये एक्सपेंशन से पहले भी इसके बाद अच्छी खासी कैपेसिटी थी, अचानक से यहाँ क्या हुआ, ये नया ऑर्डर मिला प्रोबेबली। ये डेटा जो है थोड़ा सा जरूर मेरे को शक पैदा करता है इस डेटा को देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में, कि ये लोग कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में 65% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स अगेन 700 करोड़ रुपीस की कंपनी के हिसाब से 65% इज ग्रेट, मतलब इतना कम भी नहीं है तो इतना ज्यादा भी नहीं है। सो इस एट पार हम बोल सकते हैं कि इतना बुरा है ना अच्छा है। अब ये आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और बाद में डिस्पैच करती है, राइट। 360 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनके पास में आज के दिन अभी तक पड़े हुए हैं। नेक्स्ट इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है हेम सिक्योरिटीज, ये लीड मैनेजर हैं और ये यूजुअली अच्छे कंपनियों के आईपीओ लेके आते हैं, बट वैल्यू कई बार ज्यादा लगवा देते हैं बस। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडिक्शन करने के लिए हमारे पास में जैसे कोई कॉम्पिटिटर कंपेयर करने के लिए तो है नहीं, हमें थोड़ा सा डेटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज के दिन जो इनके एबिटा मार्जिन हैं वो लगभग 40% के आसपास में चल रहे हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो लगभग 26% के हिसाब से चल रहे हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। अब ये जो नंबर है ये कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि कंपनी ऑपरेशनली जो है वो 40% कमाई कर रही है। उसके बाद में कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट और टैक्स पे करती है, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है और यूजुअली बढ़ता ही है। अब यहाँ पे इस साल की कंपनी लोन अच्छा खासा पे कर देगी अपना, तो उसके बाद में ये जो नंबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये और सुधरेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो इनके पास में देख रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, तो ये इसी साल है, देख रहे हो आप लोग 31 मार्च 2027, तो इसी साल 2027 का जो रिजल्ट है उसके अंदर में पूरे साल का जो रिजल्ट आएगा उसमें 359 करोड़ रुपीज तो रेवेन्यू ऐड हो जाएगा। तो हम लोग अगर प्रोजेक्शन लेके चलते हैं तो लगभग 150 करोड़ का तो एबिटा निकलेगा यहाँ से। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ देना नहीं है बिकॉज लोन खत्म हो जाएगा आईपीओ के पैसों से। फिर डेप्रिसिएशन बचेगा, डेप्रिसिएशन कंपनी ने 11 करोड़ का इस साल पे किया है और अगले साल हो सकता है 15 करोड़ तक कंपनी चार्ज करे। तो लगभग हम लोग इंटरेस्ट को सॉरी जो डेप्रिसिएशन है उसको 15 करोड़ मान के चल लेते हैं, और जो टैक्स है वो लगभग 20% का इन्होंने पिछले साल पे किया है। तो 20% तो इसको अगर 20 करोड़ रुपए हम लोग 150 करोड़ में से 130 का 20% होता है 26, तो लगभग 26 करोड़ रुपए। सो लगभग हम लोग 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। उसके हिसाब से जो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 6 का निकल के आता है, 6-7 का। तो ये लुक्रेटिव बना देता है। अब उसके आगे के जो ऑर्डर्स होंगे वो अभी इनके पास में इन्होंने नहीं दिखाए हैं ऑर्डर बुक, तो वो फ्यूचर में आने की उम्मीद हम लोग जता सकते हैं। और ये अभी भी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, 40% के आसपास की कैपेसिटी पे काम कर रही है, मेनली देखा है हमने। सो इनके पास में आज के हिसाब से, इस ईयर के हिसाब से ऑर्डर्स हैं, कैपेसिटी है फुलफिल करने के लिए, एबिटा मार्जिन अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट्स कंपनी अच्छे से कमा लेगी, कैश फ्लो में ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। अब एक चीज है कि इनको फ्यूचर में ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं। तो अब जो एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जो जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है उसके अंदर में एफडीआरई और डब्ल्यूएसएच कॉन्सेप्ट चल रहा है कि विंड एंड सोलर का दोनों का कॉम्बो प्लांट्स लग रहे हैं ताकि 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा सके, ताकि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, तरीके हैं बिजली बनाने के, उनको काउंटर किया जा सके, 24 घंटे सप्लाई देगी। तो उसके अंदर में विंड मिल्स का जो 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 चलन है वो ज्यादा बढ़ गया है, अब उनका यूसेज बढ़ रहा है वापस से। जो जहां सोलर लग रहे हैं वहां विंड मिल भी लग रहे हैं रात की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और साथ में ही वो बीईएसएस सिस्टम भी लग रहे हैं। तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, विंड मिल्स के ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर में और भी ज्यादा। तो आई एम होपफुल इन दी कमिंग ईयर्स के हिसाब से ये कंपनी अच्छा कर सकती है। दो इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू आज के हिसाब से भी देखा जाए तो लगा ली है। तो आज के जो नेट प्रॉफिट है इस साल के उसके हिसाब से देखा जाए 20 का पी रेशियो है, और जो फॉरवर्ड पी है अगले साल के जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के हिसाब से देखा है तो वो लगभग 6-7 का निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव बना देता है इसको ग्रोथ के हिसाब से।
So am I positive in the long run and short run? Yes, I am positive in the company in the shorter run. लॉन्गर रन का मैं अभी नहीं बता सकता बिकॉज पॉसिबिलिटी ये भी है कि शॉर्टर रन का मतलब है कि 6 मंथ 7 मंथ्स के हिसाब से, दैट इज शॉर्टर रन, और लॉन्गर रन का मतलब है 2-3 साल 4 साल के हिसाब से, दैट इज लॉन्गर रन। और लिस्टिंग गेन जो अभी लिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग एंड द शॉर्टर रन इन दिस कंपनी। लॉन्गर रन के हिसाब से अभी व्यू बनाना ठीक नहीं है। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।